उत्तराखंड का सबसे बड़ा चुनाव बहिष्कार, 25 ग्राम पंचायतों की जनता नहीं देगी वोट। 11 अप्रैल से बहिष्कार को सफल बनाने के लिए अभियान चलेगा। भारतीय सेना को शिफ्ट नहीं किए जाने से नाराज हैं चीन सीमा के लोग। भारतीय सेना को नहीं चाहते हैं बलाती फार्म और खलिया टाप में। मुंशियारी बलाती फार्म भारतीय सेना को शिफ्ट नहीं किए जाने से सीमांत के पंचायत प्रतिनिधि इस कदर नाराज है कि उन्होंने लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की घोषणा के बाद रणनीति को कारगर बनाने में के अपने अभियान को आज खुलासा किया है। उत्तराखंड में सबसे बड़ा चुनाव बहिष्कार होगा जब 25 ग्राम पंचायतों के 12,000 से अधिक मतदाता अपने मतों का प्रयोग नहीं करेंगे। अल्पलाइन हिमालय में स्थित पर्यावरण दृष्टि से अति संवेदनशील बलाती फार्म तथा खलिया टाप को बनाने के लिए चीन सीमा से लगे 25 ग्राम पंचायत जनता इस बार लोकसभा चुनाव में वोट नहीं देगी। चुनाव बहिष्कार के अभियान को सफल बनाने के लिए 11 अप्रैल से घर घर संपर्क अभियान शुरू किया जाएगा। इसकी सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी पिथौरागढ़ को आज ईमेल के द्वारा दे दी गई है। इस अभियान के संयोजक तथा जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तोलिया ने बताया कि अल्पलाइन हिमालय क्षेत्र में स्थित बलाती फार्म तथा खलिया टाप में 1999 से भारतीय सेना की घुसपैठ जारी है। तत्कालीन उप जिलाधिकारी द्वारा सीमांत के पंचायत प्रतिनिधियों की आपत्ति पत्र पर सेना को विस्तार करने से रोकने का आदेश भी दिया गया था, परंतु सेना नहीं मानी। कोविड-19 का लाभ उठाते हुए भारतीय सेना ने इस क्षेत्र में अपना विस्तार कर दिया। भारतीय सेना द्वारा क्षेत्र में आने से पहले स्थानीय जनप्रतिनिधियों से कोई बातचीत या अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि इस अल्पलाइन हिमालय क्षेत्र से मुंशियारी के 25 ग्राम पंचायतों का पर्यावरणीय भविष्य जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के पानी में से इनमें से अधिकांश ग्राम पंचायतों की प्यास बुझती है। पेयजल स्रोतों को सेना के द्वारा दूषित कर दिया गया है। इस क्षेत्र के जैव विविधता को भी नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि हम केवल सेना को शिफ्ट किए जाने की मांग कर रहे हैं। 5 वर्षों से हमारे द्वारा दिए गए ज्ञापनों पर जिला प्रशासन ने एक बैठक तक नहीं बुलाई है। उन्होंने कहा कि हम अपने भावी पीढ़ी के लिए इस क्षेत्र की अति संवेदनशील पर्यावरण को ऐसे ही नष्ट नहीं होने दे सकते। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना को शिफ्ट किए जाने के लिए जमीन का सुझाव भी हमने दिया है, उस पर अमल करने की जगह अल्पलाइन हिमालय में सेना प्रशासन के सहयोग से लगातार अपना विस्तार कर रही है, जो मुंशियारी के भविष्य के लिए खतरा उत्पन्न कर रहा है। 11 अप्रैल को ग्राम पंचायत बूंगा, सरमोली, मल्ला घोरपट्टा, तल्ला घोरपट्टा, बनिया गांव, कौवाधार, 12 अप्रैल को पापड़ी, सेरा, सुराईधार, दरादी, खासिया पगड़, 13 अप्रैल को जैती, सुरिंग, जलथ, दरकोट, दुम्बर, 14 अप्रैल को हरकोट, थापा, लासपा, मीलम, 15 अप्रैल को क्रिजमिया, साई पोलो, पातो, 16 अप्रैल को रालम, बुई, डिमडिमिया में घर घर जनसंपर्क कर बैठक का आयोजित की जाएगी। इस अभियान को सफल बनाने के लिए वातावरण का सृजन किया जाएगा। 17 अप्रैल को तहसील मुख्यालय स्थित शास्त्री चौक में इन मांगों के पक्ष में एक विशाल जनसभा आयोजित की जाएगी। जनसभा के माध्यम से आम जनता से लोकसभा चुनाव में वोट नहीं देने की अंतिम अपील भी की जाएगी। जगत सिंह मर्तोलिया के द्वारा उक्त चीजें बताई गई है। इसके लिए जिला प्रशासन को कठोर कदम उठाने के लिए ज्ञापन भी दे दिया गया है। जनपद का जो मुंशियारी विकास खंड है, उसका मुख्यालय का जो क्षेत्र है, उसका जो मुकुट है वो खलिया टाप और बलाती फार्म है। बलाती फार्म में 1991 से लगातार भारतीय सेना का विस्तार हो रहा है। तब से इस क्षेत्र के सारे पंचायत के प्रतिनिधि इस बात का विरोध कर रहे हैं और साथ में हम लोगों ने सुझाव भी दिया था कि भारतीय सेना को इस इलाके से शिफ्ट किया जाए, लेकिन हमारी मांग को आज तक अनसुना किया जा रहा है। इसलिए 25 ग्राम पंचायतों ने यह तय किया है कि इस बार के लोकसभा के चुनाव में हम अपने मत के अधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे, हम वोट नहीं डालेंगे। इसके लिए हमने जिला निर्वाचन अधिकारी को एक पत्र लिखा है और 11 मार्च से लगातार हम गांव में नुक्कड़ सभाएं करेंगे, जनसंपर्क करेंगे, डोर टू डोर जाएंगे और लोगों को इस बहिष्कार का जो आधार है वो बताएंगे। क्योंकि जो खलिया और जो बलाती फार्म का क्षेत्र है, इससे जो निकलने वाला जो पानी है, पेयजल के यहाँ बहुत सारे स्रोत हैं, उससे पूरे मुंशियारी के ये गांव के लोग पानी पीते हैं। यहाँ की जैव विविधता अनमोल है, जो अल्पाइन हिमालय क्षेत्र में आता है। इसको बचाना मुंशियारी के भविष्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। इस क्षेत्र में खेल विभाग, उद्यान विभाग, पर्यटन विभाग, कुमाऊं मंडल विकास निगम, वन विभाग के द्वारा भी इस तरह की गतिविधियां की जा रही हैं, जिस पर भी अंकुश लगाए जाने की आवश्यकता है। एक नीति बनाने की आवश्यकता है कि अल्पाइन हिमालय में आप क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। अगर जिला प्रशासन हमारी बात को नहीं सुनती है तो हम लोग इस बार अपना वोट नहीं देंगे। हमें बताना चाहेंगे
पूरे उत्तराखंड में ये पहला और सबसे बड़ा चुनाव बहिष्कार होगा, जहां 25 गांव के लोग 12,000 से अधिक मतदाता अपने मत का प्रयोग नहीं करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी रीना जोशी की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को देर सायं जिला कार्यालय सभागार में लोक तथा सामान्य निर्वाचन 2024 के सफल संपादन हेतु जनपद पिथौरागढ़ के अंतर्गत पोलिंग पार्टियों के आवागमन अवधि के दौरान समस्त सड़क मार्ग सुचारू रखे जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बता दें कि अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग पिथौरागढ़ को निर्देशित किया गया जनपद के अंतर्गत समस्त लोक निर्माण खंडों के अधीन संचालित समस्त सड़क मार्गों को 16 अप्रैल से 20 अप्रैल के दौरान सुचारू रखा जाए। साथ ही समस्त सड़क मार्गों के चिन्हित भूस्खलन युक्त संबंधित स्थलों पर जेसीबी, डोजर मशीनों एवं उनके ऑपरेटर की तैनाती करते हुए स्थलवार उनके संपर्क नंबर जिला आपदा नियंत्रण कक्ष व संबंधित जिलाधिकारी को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को निष्पक्ष, सकुशल व शांतिपूर्वक संपन्न कराए जाने हेतु थाना जुलाघाट पुलिस व एसएसबी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया फ्लैग मार्च। थानाध्यक्ष जुलाघाट श्री सुरेश कंबोज के नेतृत्व में जुलाघाट पुलिस द्वारा एसएसबी टीम के साथ संयुक्त रूप से कस्बा जुलाघाट क्षेत्र अंतर्गत फ्लैग मार्च निकाला गया। धारचूला जामा मस्जिद के गेट की दीवार पर शराब की बोतलें फेंकी। अज्ञात तत्वों ने रात 10:30 बजे शराब की बोतलें गेट पर फेंकी हैं। इस पर सीसीटीवी फुटेज को देखने के बाद एक वाहन नजर आया है। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध करा दी गई है। कोतवाल ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच की जा रही है। जांच के उपरांत ही विवेचना के बाद नाम निकलकर बाहर आएंगे। धारचूला जामा मस्जिद में हुई अंतिम शुक्रवार रमजान के अंतिम शुक्रवार की नमाज। रमजान के अंतिम शुक्रवार को अलविदा का जुमा भी कहा जाता है। धारचूला में आज अलविदा की जुमा पढ़ने में काफी लोग दिखाई दिए। मुफ्ती सनाउर रहमान ने उक्त नमाज अदा करवाई। Please do like, share and subscribe DCL News.